काबिज इस्राएली फौज की मकबूजा मगरबी किनारा और अल-कुद्स में वसी यलगार, 12 फिलिस्तीनियों के गिरफ्तार किए जाने की खबर। जबालिया कैंप में काबिज इस्राएल की फायरिंग जारहियत शिद्दत अख्तियार कर रही है। मासूम बच्ची के बारे में खबर है कि मासूम बच्ची भी शहीद हो गई, उसकी जान चली गई है। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां लगातार जारी है। गजा पर जारहाना जंग के बाद काबिज इस्राएल का माली बुहरान बढ़ता जा रहा है, मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। $6 अरब का नया कर्ज, खबर यह भी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विसाल आजम। काबिज इस्राएली फौज ने जुमेरात को अलसुबह मकबूजा मगरबी किनारे और अल-कुद्स गवर्नरी के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर यलगार के दौरान 12 फिलिस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक साबिक असीरा और शहीद के वालिद भी शामिल हैं। असीर कहते हैं कैदी को। इन हमलों के दौरान ये जो काबिज इस्राएली फौज ने जो हमले किए हैं, ये लगातार ऐसे हमले छिटपुट हमले जारी हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। यानी आप समझ लें कि पूरे गजा में, चाहे वो मशरकी गजा हो, वसती गजा हो या मशरकी गजा हो या मगरबी गजा में, और खासतौर से सरहदी इलाकों में तो ज्यादा ही सतब हो रहा है। जो सेटलर्स हैं, जहां पर यहूदी आबाद किए गए हैं, वो यहूदी सेटलर्स फलस्तीनियों को बेहद परेशान कर रहे हैं। इन हमलों में, जो ताजे हमले की बात हम बता रहे हैं आपको, इन यलगारों के दौरान मैदानी झड़पें भी हुई हैं और शहरियों को शदीद अजियत दी गई है। उन्हें तजलील, उनको जलील किया गया है। उन्हें जो है, आप यूं कह लें कि जिनको आम जबान में कहते हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, गाली गलौज किया गया है और मारा पीटा भी गया है। काबिज इस्राएली अफवाज ने रमल्ला के शुमाल मगरिब यानी नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, उत्तर पश्चिमी इलाके में वाक़े आबूद बलदा में घरों पर धावा बोलते हुए रिहाशुदा असीरा, जो पहले से इस्राएली कैदी कभी हुआ करते थे, वो फिर रिहा हो गए थे, उसे हो गई थी, उन्हें मनी अल बरगोसी और उनके बेटे हमाम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। यानी ऐसी बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जब जंगबंदी नाफिज हुई तो उसमें बहुत सारे करारदादें, बहुत सारे शर्तें थी। उन शर्तों में यह भी था कि जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उन्हें हमास यके बाद दीगरे छोड़ेगा और बदले में इसराइल जो फिलिस्तीनियों को अपने कैद में रखा हुआ है, वो इसराइली कैद खाने से फिलिस्तीनी आजाद किए जाएंगे, गजा के लोग आजाद किए जाएंगे। तो आजाद किए भी गए, लेकिन अब जो जंगबंदी नाफिज होने के बाद के जो हालात हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि इसराइली जो फोर्सेस हैं वो बारहा हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कुछ झड़पें होती हैं, कुछ उनके साथ मामला पेश आता है। वो कुछ घरों को जो है निशाना बनाते हैं और कुछ लोगों को फिर से जो है वो कैदी बना लेते हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो हाल ही में अभी कैद से छोड़े गए थे, लेकिन इसराइल इन लोगों को कैदी बना रहा है। कहीं ना कहीं इसराइल की ये स्ट्रैटेजी होती है कि कैदियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के रखो, ताकि फिर कोई मामला पेश आए तो फिर बार्गेनिंग के लिए फिर से इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो उसकी रविश है। ये सब कुछ कब हो रहा है? जबकि जंग बंदी नाफिज है। ये कार्रवाई, इसराइल की ये कार्रवाई मकबूजा मगरबी किनारे के, जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं, मकबूजा मगरबी किनारे के वसती इलाके में की गई है। यानी वेस्ट बैंक के सेंट्रल जो इलाका है, मरकजी इलाका, वहां की गई है। इसी तरह काबिज इस्राइल की अफवाज ने नाबलस के मगरिब में, यानी पश्चिम में, वेस्ट में, नाबलस के वेस्ट में वाक़े बैतुल ऐबा बलदा में, म्युनिसिपल एरिया में, शहरी इलाके में सहाफी मरवान हर्जुल्लाह के घर पर जलगार करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह इक़दाम सहाफती आवाजों को दबाने की काबिज सेहूनी पॉलिसी का एक तरह से कॉन्टिन्यूटी में देखा जा रहा है, इसे की एफर्ट है। यानी जो कोई भी इसराइल की जारहियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, इसराइली अफवाज की जुल्म जबर को दुनिया के सामने अपने जर्नलिज्म के जरिए से, अपने रिपोर्ट के जरिए से लाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज को खामोश कर दो। उसे हो सके तो कई बार आपने देखा है कि सीधे सीधे मारे गए हैं। तकरीबन 300 से 400 के दरमियान इसराइली हमलों में जर्नलिस्ट मारे गए हैं, जब वो जंग जारी थी तब की बात है। तो ऐसे लोगों को जो रिपोर्ट करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो सहाफत करते हैं, जो जर्नलिज्म का पेशा अपनाए हुए हैं, दुनिया के सामने इसराइल की जुल्म और ज्यादती को सामने ला रहे हैं,
तो उनको टारगेट किया जाता है। नाबलस ही में काबिज अफवाज ने यानी इसराइली अफवाज ने जाफर अबू हवेला को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर उनके अहले खाना के घर की तलाशी ली गई और पुराने शहर के इलाके हारा अल करियोन में वाक़ उनकी तिजारती दुकान पर भी छापा मारा गया। यलगार के दौरान काबिज अफवाज ने शहदा चौक के आसपास सौती बम और आंसू गैस के गोले दागे और शहर के अल ताउन मोहल्ले में भी दाखिल हो गई। यानी कि लगातार यह कोशिश है कि बेशक जंग बंदी है, लेकिन लगातार गजा के लोगों को दहशत में रखो, उन्हें डरा कर रखो, उन्हें जो है सहम के रहने पर मजबूर कर दो, उन्हें गर्दनें झुकाकर जीने पर मजबूर कर दो। लेकिन अफसोस कि इसराइल इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। अफसोस है इसराइल के लिए। और तारीफ के काबिल हैं गजा के वो लोग जो इतने ज्यादा जुल्म जबरो जारहियत के मुकाबले भी डटे हुए हैं। अपना नुकसान हो रहा है लेकिन मादरे वतन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जहां पैदा हुए, जहां पले बढ़े, जहां उनकी जमीनों ने सजदा किया, वो इस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसराइल चाहता है ये लोग छोड़कर चले जाएं, भाग जाएं, डर के हट जाएं, कहीं चले जाएं। लेकिन गजा के लोग वक्ती तौर पर भले ही अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं। तो मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़े तूल करम शहर में काबिज इसराइली अफवाज ने अदली फाखरस अल अखरस और उनके बेटे यजन को उनके घर पर धावा बोलने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस बात का जिक्र करना यहां जरूरी है कि अदल अल अखरस शहीद इलियास अल अखरस के वालिद हैं, जो नो शम्स कैंप में काबिज अफवाज के साथ मुसल्लह झड़प के दौरान शहीद हुए थे। इसी शहर के जुनूबी मोहल्ले में हस्साम अहमद नासिफ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि तोलकरम के जुनूब में मशरिक में वाक़े फिरौन बलदा में अला अब्दुल लतीफ को भी उनके घर पर यलगार के बाद हिरासत में ले लिया गया। बेदरीग गिरफ्तारियां हो रही हैं। गजा के लोगों को पकड़ पकड़ पर इसराइल की फौजी जेलों में बंद कर रहे हैं। यह जुल्म नहीं तो क्या है? ये जंगबंदी के बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? कौन सवाल पूछे? किससे सवाल पूछे? उससे जो सुपर पावर कहलाता है, उससे जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उस मुल्क में, लेकिन फिर होता क्या है? आपने हालिया देखा होगा किस तरह से एक निस्बतन छोटे मुल्क के जो सरबराह है उनको कैसे वहां से उठा लिया गया। ये सब आपके जहनों में है, लेकिन सवाल यह है कि जो हो रहा है वो बताना, आप तक पहुंचाना जरूरी है। मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक के जुनूबी हिस्से में काबिज इसराइली अफवाज ने अल खलील शहर के शुमाल में वाक़े, शुमाल मतलब उत्तर, नॉर्थ, अल खलील शहर के शुमाल में वाक़े अल उरूब पनागजी कैंप पर धावा बोला, जहां शहरियों के घरों में तोड़फोड़ की गई और 3 नौजवानों, उनके नाम भी आए हैं, अभी हम किसी वजह से वो नाम नहीं ले सकते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मुतअद्दिद शहरियों को वहशियाना सलूक का निशाना बनाया गया और मैदानी तफ्तीश के नाम पर जलील किया गया। यानी ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं कि अगर आप देखें तो शायद अपनी आंखें बंद कर लें। इस तरह से जलालत की हद पार कर रही है। आज वो जो चाह रहा है कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की ताकत उसके पास है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाने वाला, समझा जाने वाला, उसकी हिमायत उसे मिल रही है, उससे उसको माली मदद मिल रही है, उससे उसको असलहे मिल रहे हैं। लेकिन जैसा गजा के लोगों का कहना है कि एक दिन आएगा जब इंसाफ होगा। जनीन गवर्नरी में काबिज अफवाज ने जनीन शहर के मगरिब में वाक़े रमाना बलदा में रिहाशुदा असीर यानी कैदी शादी अबू सयूस को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान काबिज अफवाज ने जनीन के जुनूब मशरिक में वाक़े सानूर बलदा पर धावा बोलते हुए सौती बम फेंके और गिरफ्तारियों और छापों की कार्रवाइयां जारी रखी। अल कुद्स गवर्नरी में काबिज इसराइली अफवाज की कुफर अकब बलदा में यलगार के दौरान फलस्तीनी नौजवानों और काबिज अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जहां नौजवानों ने काबिज फौजी गाड़ियों पर पथराव भी किया। क्या करेंगे? उन्हें अपने घरों को बचाना है, उन्हें अपने आप को बचाना है, उन्हें अपने लोगों को बचाना है, उन्हें अपने घर की औरतों को बचाना है, उन्हें अपने बच्चों को बचाना है। इसी तरह काबिज इसराइल अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़े कलकिलिया में, कलकिलिया एक शहर है, कलकिलिया शहर के जुनूब में हबला बलदा पर भी धावा बोला और एक घर की तलाशी ली, ताहम किसी गिरफ्तारी की इत्तला वहां से नहीं है। तो ये मुसलसल यलगारें
और गिरफ्तारियां काबिज इसराइल की उस मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा हैं जिसके तहत फिलिस्तीनी अवाम को खौफजदा करने, उन्हें डरा धमका कर रखने, उन्हें हिरासा करने और उनकी मज़ाहमत को, यानी वो जो होता है ना कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, मज़ाहमत करना, संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, उसको कुचलने और मकबूजा मगरबी किनारा और अल-कुद्स में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी कोशिश सिर्फ यह नहीं है कि आपको सेंसेशनल बनाया जाए, ऐसी वैसी बातें आपके सामने की जाएं, बल्कि जो हकीकत है कोशिश यह है कि वो आप तक रखी जाए ताकि आप के सामने एक अक्कासी हो सके, आपको सही मंजर वहां का पता चल सके कि आज भी, अब से चंद घंटों पहले भी गजा में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, इसराइली अफवाज क्या कर रही हैं और गजा के लोग किन हालात से दो चार हैं। मुझे दे इजाजत, और आप इस वीडियो के बारे में आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमें इजाजत दें।